ये मेहर की अदायगी है। तुम्हें पता है चांद ना रोज मुझे अकेला देखकर चिढ़ाता था। आज हम दोनों को साथ देखा तो खुद रूस कर भाग गया। भाभी जान, आप अपना ख्याल रखें। अम्मी, आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। आजा। और खैरियत सब अपनी सेहत को संभाल जी सर। अपने पापा को जी जी आप भी अपना ख्याल रखें, है ना? अब्बू, अम्मी का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी, है ना अम्मी? अम्मी, मैं जल्दी आऊंगी। हम आपको मिस ध्यान करेंगे रखना। अम्मी। अब्बू आपको भी मिस करेंगे। आओ। अच्छा चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बाय। अरे अशफाक भाई, हाथ चलाओ जल्दी, डिलीवरी देनी है। साहब कैसे हैं? अरे सरपंच जी नमस्कार। आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अरे क्या, और भाभी जी बच्चे कैसे हैं? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। आइए आइए, चाय वाय पियेंगे ना? हाँ क्यों नहीं, आपकी चाय तो वैसे भी बहुत मशहूर है। बिना शक्कर वाली, लेकिन हाँ हाँ चलिए चलिए। तशरीफ रखिए। सलीम, चाय लो भाई। तो वैसे आप बिना काम के तो आते नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आइए, बताइए। आजम की शादी को भी 6 महीने हो चुके हैं। गांव के चलन के हिसाब से आजम और आसिफा ने किसी को चुना कि नहीं? अरे सरपंच जी, बस दिमाग से निकल गया। चाय लीजिए ना। शुक्रिया। वैसे मैं बात करके आपको जल्द से जल्द इत्तला करता हूँ। आपकी बहन ने नईम का नाम चुना है, लेकिन वो तो उससे 6-7 साल छोटा है। अब क्या है कि चलन है, रिवाज है, सदियों से चला आ रहा है। ये तो हमें भी निभाना होगा। वैसे तुम किसका नाम लोगी? आपके अलावा और कोई नहीं। इत्तला करता हूँ। बस बस बेटा, बहुत प्रेशर है। हाँ हाँ। मम्मी, बोलना बेटा, क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी है। कुछ मंगवाना है क्या बाहर से? नहीं नहीं, बस कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी, ये चलन जरूरी है क्या? बैठ, मैं समझाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ये चलन समझ में नहीं आया। मतलब क्या जरूरत है किसी और के साथ? इस चलन की जरूरत क्या है? मैं समझाती हूँ। इस दुनिया को मर्द अपने हिसाब से अपने लिए चलाते हैं। वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के सारे उपाय करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात औरत की है। हाँ हाँ, मैं भी तो बात औरत की ही कर रही हूँ। ये चलन औरत को आजादी देता है, मर्दों जैसी जिंदगी जीने का। तुम्हें पता है, ये मर्द जो है ना, जब घर के बाहर रहते हैं तब वो अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए कभी कोठे पे तो कभी किराए की लड़की के साथ अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करते हैं। ये चलन औरत को अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने का मौका देता है अपने पति के बाहर जाने के बाद। ये एक साहसिक पहल है, और वैसे भी ये अच्छा ही है ना। जो समाज में गंदगी फैल रही है उसे रोकने के लिए अगर एक लड़की अपने लिए किसी और को चुने और शारीरिक संबंध किसी दूसरे से बनाए तो ये समाज और ये गांव कभी उसे माफ नहीं करता। आई बात समझ में? हाँ, आ गई। ठीक है। हाँ यूसुफ भाई, क्या बात कर रहे हो?
अरे वाह यूसुफ भाई, तो जॉब भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है यार, खुशखबरी है। क्या? हाँ, पासपोर्ट का हाँ मैं देता हूँ आपको, नेक्स्ट वीक देता हूँ। यूसुफ भाई, वो क्या है ना, मैंने पासपोर्ट वाले को फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 महीना। मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। यूसुफ भाई, एक्चुअली मेरा प्लान ना कैंसिल लग रहा है, मैं आ नहीं पाऊंगा। ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, चाय आ गई। बैठिए बैठिए। अरे भाई वाह, बातें आप जितनी कड़वी करती हैं, चाय उतनी मीठी बनाती हैं। आप बिना। वैसे आजम और आसिफा से बात हुई? बात तो हुई। हसीन है, ज़हीन है, घर के बाहर कहाँ जाएगी? अपने दानिश को चुना है। इसे तो खानदानी कहते हैं। अल्लाह उन्हें बरकत दे। आपकी आजम से कुछ बात हुई क्या? भाई आजम से तो रोज बात होती है मेरी। किस बारे में? दुबई जाने के बारे में। दुबई कब जा रहा है वो? वो मैं यूसुफ से बात कर लूंगा। यूसुफ से? यूसुफ तो 2 दिन पहले ही दुबई चला गया। क्या? यूसुफ 2 दिन पहले चला गया? हाँ। लेकिन वो दोनों तो साथ में जाने वाले थे। ये आजकल के बच्चे ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। समझाते हैं उनको। क्या हुआ अब्बू, नाराज लग रहे हो? नाराज नहीं बेटा, हम परेशान हैं। कहीं आपकी परेशानी की वजह मैं तो नहीं? बिल्कुल तुम ही हो। क्या हुआ अब्बू, हमने कुछ किया क्या? तुमने अपने दोस्त यूसुफ को बेटा, मगर तुम्हारी सोच जरूर बदल रही है, वो भी आसिफा के आने के बाद। नहीं अब्बू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं करते थे। हम भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे तुम्हारी माँ से, और तुमसे भी। फिर भी हमने हमारी जिंदगी के 10 साल विदेश में नौकरी करने के लिए दिए, ताकि वो पैसे से मैं तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम वाली कर सकूं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम तुम्हारी जिंदगी के ये 10 साल अपनी बीवी के नाड़े से बंध के अपने भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो, या बाहर विदेश में जाके नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमा के अपने भविष्य को संवारना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अब इतने नादान भी नहीं हो। सोच समझ के फैसला लेना। तो अब तक नाराज हैं आप पापा की बात से? अरे नहीं, नाराज वाली कोई बात नहीं है यार। अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, पता है ना, बहुत ही वियर्ड भी नहीं है कुछ। ऐसा मैंने ना पहले कभी फील नहीं किया, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना कभी रह पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे नाड़े से बंधने की वजह से हमारे भविष्य पर असर पड़ रहा है, तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपनी नाड़ी को टाइट कर लें? अरे तुम पता है मैं जो सोच रहा हूँ, तुम उसके ऑफ जा रही हो। पापा तो सब डांटते ही रहते हैं ना हमेशा। मेन पॉइंट ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे। सब हो जाएगा, सब पॉसिबल है, तुम कर लोगे। अरे वसीम भाई, तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए ठीक है, मैं इत्तला कर देता हूँ। जी शुक्रिया। क्या बात है बेटा, कैसी खुशखबरी? अम्मी, दुबई वाला काम हो गया। अरे वाह, मैं जानती थी सब कुछ सही होगा। और आपको पता है इस बार की जॉब पहले से भी अच्छी है।
ये तो बहुत बढ़िया है। जाके अब्बू से बात कर ले। पापा, दुबई वाला काम हो गया। जानते हैं हम, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है। मुबारक हो बेटा, तुम पे फक्र है हमें। भाई दावत होनी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, आज तो बिरयानी बनेगी। चलो बिरयानी खाएंगे आज। वो मैं जरा हाँ बिल्कुल। सुना तुमने? हाँ। खुश नहीं हो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दो दिन बाद भैया चले जाएंगे, उसके बाद हम भी वो सब कर पाएंगे। भैया चले जाएंगे, घर सूना हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित होगा। यकीन करो ऊपर वाले का। अब्बू, आप कभी गलत नहीं हो सकते। अच्छा अम्मी, अपनी सेहत का ध्यान रखना और घर का खाना खाना। मैंने घर का नाश्ता बैग में रख दिया है। हाँ ठीक है, सब ध्यान रखूंगा। सिगरेट ज्यादा मत पीना, खांसी हो जाए तो स्टीम ले लेना, टाइम पे सो जाना। अम्मी ये सब ना पुराना हो गया, कुछ नया लेके आओ बाप। अब तो इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाएगा। जा भाई बाबा, आई मिस यू। I'll miss you too। ध्यान रखियो अपना। आप भी। अब्बू देख रहे हैं। जनाब, फ्लाइट दुबई पहुंच जाएगी, जल्दी करो। देखना, आपकी बेगम तो हमसे भी अच्छी होंगी। तो फिर हम आपके साथ वो सब कर सकते हैं जो चुनिंदा लोगों के साथ किया जाता है। देखिए दानिश, हर काम का एक वक्त होता है और उसे वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। हम आज पर जीते हैं, फिर हम इस बारे में सोचेंगे ना। अभी भी आप कह रही हैं सोचेंगे, नाम देने के बाद। दानिश, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उठिए दानिश, उठिए। हैं? क्या हुआ भाभी? देखिए दानिश, हम अच्छे से जानते हैं कि आप हमारा हाथ छूने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं भाभी, वो सपना देखा ना, तो गलती से टच हो गया होगा। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है कि आप क्या सोच रहे थे। देखिए दानिश, हम आपके भैया से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप हमारा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। हमें माफ कर दीजिए भाभी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और कल से बाहर हम सोफे पे सो जाएंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम एक साथ नहीं सोते। मुझे माफ कर दो भाभी। शुक्रिया। कैसे? बस बिल्कुल। अरे इन्हें बात करने दो, आओ हम अंदर चलते हैं। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अम्मी जान, सड़क कितनी चकाचक बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब से भाभी आई हैं, पूरे मोहल्ले में रौनक आ गई है। अच्छा, बातें और बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपसे ही सीखा है भाभी। अरे बस बस, दोनों यहीं पे बातें करोगे या अंदर चलोगे? नहीं अम्मी जान, चलो आ जाओ, आइए आ भाभी जाओ। जान।
और नहीं मियाँ, बाकी सब खैरियत? सब खैरियत। आजम भाई के बिना तो पूरे घर से जैसे हंसी ही गायब हो गई है। हाँ बेटा, अपने सुहाने भविष्य को संवारने के लिए आपको अपने आज को मेहनत और कुर्बानी की आग में उसे झोंकना पड़ता है, उसे तपाना पड़ता है बेटा। वो जरा तो रहम कीजिए हमारी दीदी पर। ऐसे भारी भरकम अल्फाजों का हथौड़ा ना चलाएं। कुर्बानी, मेहनत, तपना। बस कर। अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं आजम भाईजान को मिस कर रही हूँ। और भाभी भी हम्म। भैया की हर बात मिस कर रही हैं। अरे आज आसिफा ने इतनी लजीज बिरयानी बनाई है और आप क्या सब बात? लोग क्या बात लेके बैठ गए हो? मेरी आसिफा के हाथ की बिरयानी है जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे ज्यादा देना बेटा। और वैसे एक बात बताऊं, इसने पूरे घर को यूं संभाल के रखा हुआ है, संजोत के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। वैसे बिरयानी तो नरगिस भाभी भी काफी अच्छी बनाती है। क्यों भाभी? नहीं 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 मियाँ, हमारी दीदी के हाथ का जादू ही है। आज तक अब्बू कब्ज के शिकार हैं। अब्बू, मैं इतनी खराब बिरयानी भी नहीं बनाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ खराब बनाती हो? तुम तो बहुत ज्यादा खराब बनाती हो और सीखी हो अपनी माँ से। आप बहुत खराब है अब्बू। बिल्कुल सही। यहाँ पे वो सब देखो कितना अच्छा है। अबे एक बात बता, कल तू मुझे और अपनी बहन को क्या देख रहा था बाहर से? ऐसा मत किया कर भाई। नहीं भाई, आप जो कर रहे हो गलत है। आप गलत कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ। अब सुन, गलत वलत कुछ नहीं होता। यही तो चलन है हमारे गांव का, अपनी भाभी को खुश रखना। समझ रहा है तू? अच्छा एक बात बता, तू अपनी भाभी के साथ कुछ नहीं करता? नहीं नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अबे तेरे को तेरी भाभी ने चुना है, उनको खुश रख, उनकी जिम्मेवारियां उठा भाई। बात हुई या नहीं उनसे? नहीं। चल एक काम कर, मैं नरगिस भाभी से कह के तेरी सेटिंग करवाता हूँ। तू भी मजे करियो, अपनी रातें रंगीन करियो भाई। समझ रहे? अरे दीदी, इतनी जल्दी उठ गई आप? हाँ, हम सुबह ही उठ जाते हैं। भाभी जान, आपको गांव की चलन को निभाना चाहिए। निभा तो रहे, और इसीलिए तो दानिश को हमने चुना है। भाभी जान, सिर्फ दानिश को चुनने से काम नहीं चलेगा, चलन को निभाना भी पड़ेगा। और नईम हमें बता रहे थे कि आपके और दानिश के बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, वो ऐसा है कि और मैं क्या बोलूं, आप ऐसा करके ना सिर्फ अपने साथ, आप दानिश के साथ भी गलत कर रही हैं। और आगे आपकी मर्जी, सोचिएगा। दानिश, हाँ? क्या हुआ भाभी? ऐसे क्यों देख रही हैं? नईम को क्या बोला है तुमने? कुछ भी तो नहीं बोला। देखिए दानिश, आप अच्छे से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नरगिस ने हमें सब कुछ बता दिया है। भाभी दरअसल और आप ये भी जानते हैं कि हम आपके भाई से कितना प्यार करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? दरअसल भाभी, वो मैंने देखा नईम और नरगिस वहाँ सब कुछ कर रहे हैं वो। और बाद में वो बोला कि तू भी तो करता अपनी भाभी के साथ। मैंने मना कर दिया। और क्या जरूरत थी तुम्हें वो सब देखने की? आगे से ध्यान रख लो। भाभी एक बात पूछें? कल जो नईम बात कर रहा था वो सब हमारे बीच कब होगा? जो नईम और नरगिस के बीच होता है। कभी नहीं होगा। तो आपको कोई और पसंद है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आपके भाई से ही प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपने हमारा नाम क्यों लिया? क्योंकि हमें आप पर भरोसा है और हमें यकीन है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हमें ना पसंद हो। और आपके भैया से दूर रहकर भी हम सिर्फ उन्हीं के बनकर रह सकते हैं। जी भाभी।
अरे अरे, अरे अब्बू। अरे छोटे नवाब कहाँ? सब्जी तरकारी भाभी जान के लिए। हाँ अब्बू मैं आता हूँ। अम्मी कहाँ भागा जा रहा है? देख के तो चला कर। ये लो अम्मी। और इसमें क्या है? ये भाभी के लिए। भाभी कहाँ है? बाहर ही है, जा। आता हूँ मैं। पागल कहीं का। भाभी कहाँ गई? भाभी बाथरूम में हो क्या? कहाँ गई भाभी? भाभी अरे, आप अभी तक सोए नहीं? कहाँ थी आप? हम तो यहीं थे। जब मैं उठा तो आप थी नहीं यहाँ पे। वो तुम्हारे भैया की हमें बहुत याद आ रही थी, तो हम बस ऐसे ही बाहर टहलने चले गए थे। लेकिन आप क्यों जग गए? एक बुरा सपना देखा। कैसा कैसा बुरा सपना? हमने आपको देखा सपने में। मुझे देखा था? आप मुझे देखकर डर गए? अरे, सपने तो सपने होते हैं ना, सपनों से कौन डरता है? आप आइए, इधर आइए, आइए, बैठिए। बताइए, क्या देखा आपने? हमने देखा कि आप और आपके साथ एक और आदमी था और आप उसे किस कर रही थी। आपको तो मैंने ध्यान से देखा पर उसका चेहरा हमें याद नहीं आ रहा। हाँ पर उसने डेनिम का जैकेट पहना हुआ था। फिर सरपंच जी ने आके आपके कपड़े फाड़े और आपका मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाया। ये क्या बोल रहे हैं आप दानिश? आप होश में तो है ना? अभी सिर्फ मैं रो रहा था, बाकी सब आपको पत्थर मार रहे थे। आजम भाई भी, अब्बू भी, और आपके अब्बू और अम्मी भी थे वहां। भाभी आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। और जो भी तुमने देखा वो तुम्हारा सपना था। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना। ये पट्टा खजेड़ू नाथ और ये दानिश। चलो पट्टो लड़ो। बढ़िया बढ़िया, चलो। देखा दानिश जीत गया। देखा ये पट्टा जीत गया जी। चुप बिल्कुल। भाई पट्टे की चोट है कोई? है कोई अखाड़े में इस पट्टे की चोट?
क्या बात है भाई, तू आज इतने गुस्से में क्यों था? तेरे और भाभी के बीच में क्या चल रहा है? भाई की दोस्ती और गांव का चलन बखूबी से निभा रहा है ना तू? गांव के चलन के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी हमारी है और तू साला उन्हें फंसा रहा है। देख भाई, हमारे बीच सब सही चल रहा है, बीच में मत पड़, मैं बता रहा हूँ। ना पढ़ू ना बीच में तो मैं चल के चले जाता हूँ सरपंच पे। तू उसको समझाते रहना, जानता है ना चलन तोड़ने की सजा। गधे पे बिठा के मुंह काला करके तेरे को गांव में घुमाएंगे वो। देख भाई रुक, वो मुझसे बच्चा चाहती है, तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाया, मैं तुम्हारी परिवार बनाने में मदद कर रहा हूँ। अबे वो तेरी मदद तेरी में डाल दूंगा, समझा? तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आज के बाद भाभी के आसपास भी दिखा तो मैं सरपंच के पास चले जाऊंगा, समझा? देख भाई, वैसे ही मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। वैसे मैं आज जा रहा हूँ 4 महीने के लिए बाहर दिल्ली। भाभी ने मुझे आज खेत पे बुलाया है, तू कहे तो उसे मैं मना कर दूं? अब ना ही तू उसे मना करेगा ना ही तू उससे मिलेगा, समझा? अब जो करना है मैं करूंगा, समझा? दानिश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी खेत, यहाँ कारोबार, यहाँ हम तो उस सिलसिले में रोज आते हैं, पर शायद आप किसी और की उम्मीद कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हम बस खेत घूमने आए थे। अकेले? अम्मी के बिना? भैया को गए अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए और इतनी हिम्मत। आप कहना क्या चाहते हैं? समीर, अबे अंकल आ गया। अबे तो आने देना यार, उसी का घर है। अबे वो पिज्जा वाला भी तो नीचे है। हाँ तो आने देना यार। अबे यार तू समझ नहीं रहा है, भाभी पकड़ी जाएगी। तो पकड़ी जाने दे, उसी का हेडेक है। मैं तेरी ड्राइंग बना रहा हूँ और तू ही उसको हिला के जा रहा है। अबे मेरा तो काम हो गया है, तू अपना काम कर रहा है। प्लीज रोहन, तू हमेशा चीटिंग करता है यार। भाभी अबे अंकल नहीं मायने या बाबाई आवाज है तारो। अरे अंकल सुनिए तो, अंकल सुनिए तो। अरे कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ कहाँ से क्या कहाँ से? बाबा तारा बगीचा में थे आवाज, पर तू आई शो करत नंगो पंगो। हाँ अरे अंकल आप मेरी छोड़िए, आप अपने आप की देखिए। सीरियसली अंकल आप क्या फिट देखना है, अनिल कपूर जैसे यंग एंड फिट डे बाय डे। हाँ पाजी, हाँ तने હું શું બેવકૂફ દેખાઈશ? હા અહીંયા લખ્યું છે બેવકૂફ लिखा है। हाँ नहीं अंकल ऐसा नहीं, आई डिडंट मीन दैट, बट मैं सच बोल रहा हूँ। आप एक्चुअली एकदम यंग एंड फिट दिख रहे हैं डे बाय डे। तो है वो सच? यस रियली। हाँ इसकी वजह क्या है पता है? वो देखो वो जिम, 1-2 दिन से ना मैं वो जिम में जाता हूँ। अच्छा थैंक्स टू आभा भाई। चलो बाय। अरे नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ? नहीं मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा था अंकल कि उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि वो आपको मुझसे कुछ सीखना है, तो मैंने ना नेट पे बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज देखी है, तो वो मैं आपको ट्राई कराता हूँ। हाँ कर है ना? सच हाँ, तो ठीक है अपन ट्राई करते हैं। चलिए आप थोड़ा सा एक बार मूव हो जाइए, थोड़ा सा हल्का सा। हाँ चलिए ठीक है, आप मुझे देखिए और फॉलो करिए, बस आपको फॉलो करना है, ठीक है? अरे नहीं अभी फॉलो करना बोला। नहीं फॉलो नहीं, अभी यहीं रुकिए ना। हाँ अब मुझे देखिए, चलिए। कम ऑन अंकल, डू इट। अरे बाबा ये उछल कूद करूंगा ना तो इधर खड्डा हो जाएगा। 102 किलो वजन है मेरा। तो दूसरी ट्राई करते हैं, मैंने एक और देखी है। तो उसके लिए स्ट्रेच करना है लेग्स। अंकल लेग स्ट्रेच करिए, लेग स्ट्रेच करिए। हाँ हाँ यस करिए। अरे मैं क्या कह रहा था? नहीं मैं समझ गया। मुझे बता। अरे पर वो सुन नहीं रहा है ना। अरे पर वो क्यों नहीं सुन रहा है? अरे आई पिज्जा वाला आई सुकरस। अरे अंकल आपको ना पिज्जा छोड़ना पड़ेगा, फिट कैसे होगे नहीं तो? पिज्जा? हाँ अरे तारी मायने पर नो मैं के डाडे पिज्जा खाता है। हाँ? अरे तो तारी पहले आबा माई खावस। अच्छा ठीक है। ओके अंकल तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए, मैं आता हूँ। बाय। इन्हीं मायने पर नो આ શેને માટે મને શું એક્સરસાઇઝ શીખવી ગયો? ગેલ સપ્પા यार रोहन, मुझे लगता था कि भाभी अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है। अबे मैंने तुझे बोला था, अब समझा? आधे घंटे में डिलीवरी का मतलब। एग्जैक्टली अगर आधे घंटे में मजा नहीं आया तो दूसरे तरीके का मजा ले लो। मैं तुझे बोल रहा हूँ
पता है, तू ना भाभी को सेट कर ले, और तू क्या ना, तू चॉकलेट टाइप है, वो आराम से तुझे दे देगी। हाँ, हलवा है ना जो दे देगी। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, साक्षी ने मुझे खुद कहा है कि अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो वो तुझे डेट करती। ए चल सो जा, सबने देखना बंद कर, चल। यार पर पता है तेरे को, यार वो पिज्जा वाला भाभी की ले रहा है। तू भाभी का डेस्परेशन लेवल समझ रहा है? अगर इतना ही है तो तू जाके ले लेना भाभी की। मैं कमिटेड हूँ और मैं साक्षी को, यार शी इज वेरी लॉयल टू मी, आई कांट चीट। अबे ओए, तू जिस दिन लॉयल बनेगा ना उस दिन तेरे सारे प्रोजेक्ट्स, सारे असाइनमेंट्स मैं करूंगा, मैं। चल डन। डन। पछताएगा तू? अरे घंटा बोल रहा हूँ। अरे नहीं होगा ऐसे कुछ। अब तू गया, चल देख। भाई तू जा। नहीं तू जा प्लीज, वो खड़ूस अंकल आया रहेगा, वैसे भी तो उसका फेवरेट है, जा तू खुद जाना। अरे नहीं यार, मैं तो सो गया। हाय रोहन। हाय भाभी। मेरा मतलब आंटी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या? ये आंटी आंटी क्या लगा रखा है? कॉल मी आबा। अंदर नहीं बुलाओगे? ऑफ कोर्स, आइए ना, आप ही का घर है, आइए आइए अंदर आइए। वैसे आपके आने की कोई खास वजह? हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। आज तुमने मुझे जिस तरह मेरे हस्बैंड से बचाया, मैंने तुम्हें देख लिया था। वैसे मैं किराया वसूलने नहीं आई हूँ, मैं तो अपना हिसाब चुकाने आई हूँ। रोहन, जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई, तभी से मेरा दिल तुम पर आ गया है। मुझे बहुत पसंद है रोहन। लेट्स मेक इट गुड नाइट। क्या हुआ रोहन? कुछ नहीं, नथिंग। खाओ ना। मैं ये खा लेता हूँ, मैं ये ले लूंगा, मैं समीर को भी खिला दूंगा। थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट। क्या ड्रीम? ये क्या हुआ रे तेरे को बीच में? मत पूछ भाई, क्या एंजॉय, क्या ड्रीम था। हाँ, डप्पा, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। अरे यार बोलना, तुमसे बात नहीं करनी। 1 लाख रुपए दूंगा, वो भी सिर्फ दिखाने के। ये मेरा कार्ड है, इस पे कॉल कर। तेरे को जब पैसा लगेगा ना, मेरे को कॉल कर बिंदास, समझा ना? लाइव बना दूंगा तेरी लाइव। 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ गोपाल सेठ, कितना मांगता है? चाइनीज, इस बार चाइनीज। अरे देगा ना गोपाल सेठ। हाँ छोटू बोल। नहीं, रोहन तो नहीं है मेरे साथ। कहाँ फंस गया है? अरे यार तुझे बोला था ना, ये पेपर लीक वगैरह सब बंद कर दे। कितना मांग रहे वो लोग? 15,000। हाँ चल, तू रो मत तू। हाँ हम लोग करते हैं यार। यार तू रोहन का भाई है, मतलब मेरा भाई है। हाँ हाँ करते हैं हम लोग भाई। हाँ तू टेंशन मत ले। हाँ चल, हाँ करता हूँ भाई, बाय। यार ये छोटू भी ना। 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए दूंगा। समीर, तेरा फोन।
तू उठा ना। काम कौन है यार, फुकड़ का तंग किया जा रहा है। अगली बार आएगा ना तो मुझे देना, मैं बात करता हूँ। हाँ साक्षी, तूने छोटू को पैसे भेजे क्या? अच्छा तो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके हाँ, मैं करता हूँ समीर बोलना। अरे वो तूने छोटू से बात की क्या? नहीं रे, कुछ भी नहीं। पक्का? हाँ रे। कोई कॉल वॉल नहीं आया उसका? नहीं, कुछ भी नहीं। तेरी बात भी नहीं हुई उससे? नहीं, बात भी नहीं हुई। जानता हूं तूने छोटू को पैसे भेजे ना। हाँ तो भेजे तो क्या हुआ, तेरा भाई मेरा भाई है। थैंक यू यार, थैंक यू। इन्हीं मायने पन्नू, हाँ बिजी हो, बाद में आओ। नहीं अंकल, क्या हुआ? क्या हुआ क्या? ये तुम लोग के बीच में क्या हो रहा था? चिपका चिपकी एकदम, कानून ऑफिशियल हो गया तो तुम लोग को एकदम फ्रीडम मिल गया? नहीं अंकल, जैसा जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? एनीवे यू ऑल कंटिन्यू। अरे अंकल, आपको कुछ काम था, किसी काम से आए थे आप? ठीक है, मेरा तो एक ही काम होता है, आरएसवीपी रोकड़ा के साथ वापस पैसा, रूम का भाड़ा दे दो। अंकल हाँ पैसे वो अंकल को मैं दे दूंगा। तू देगा? हाँ दे दूंगा भाभी को, मतलब आंटी को। हाँ दे देना पैसा रोकड़ा, नहीं तो पता है ना वो क्या करती है, सीधा बम्बू डालती है। तो मैं निकाल लूंगा। क्या? एटीएम से पैसे जो आपको चाहिए। हाँ तलवारबाजी मत करना प्लीज, डांडिया वगैरह नहीं। बाय अंकल। कुछ भी बोलते हो आप। ये रोहन, तूने मेरा रेजर देखा क्या? मैं क्यों तेरा रेजर देखेगा? Surab darling. साले भाई को थैंक यू बोलेगा। चल इसी बात पे मैं तुझे बर्गर खिलाता हूँ। हाँ साक्षी भी वहीं वेट कर रही। एनी मायने पढ़नू, ये बॉल इधर रखा है, हाँ? ये देखो, ये जूता इधर डाला है, टॉवेल डाला है, ये सब कौन उठाएगा? उनका बाबा। और ये इधर रखा है, हाँ? पैर रखे तो आदमी फिसल जावे, टंगड़ी बंगड़ी टूट जाए, हड्डी टूट जाए। इन्हीं मायने पढ़नू, हैं? ये थर्मस भी इधर ही छोड़ के गया। क्या बोलने का ये बच्चा लोग को? Really idiot boys. These boys are very idiot. ये देखो, ये इधर दूसरा थर्मस भी रखा हुआ है। Very bad. तेरे को नई लड़की पता है कॉलेज में जो आई है? हाँ तो अबे वो देख रही है तेरे को तो जाने। अरे नहीं रे, अरे तू पागल है क्या? अबे नहीं मिल तो उससे, मिलने में क्या है? नहीं प्लीज 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 भाई, मेरे को नहीं चाहिए सब क्यों नहीं कुछ। चाहिए? नहीं, अरे नहीं चाहिए, तू रख। अबे नहीं, अरे मेरे पास है ऑलरेडी। नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं, ये देख रही है तेरे को, मैं बोल रहा हूँ। ये बात तो सुन तू। तू जा, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे तू जाना यार, मैं आता हूँ। अरे नहीं, मैं भी आता हूँ ना। अरे मेरी बात तो सुन। बाय बाय। अरे सुन तो, अबे हेल्प चाहिए तो बोल ना। यार इसे ना सुधरेगा नहीं।
पीछे वाला आंटी, इसको तो आज तो नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। रोहन, आई रोहन दिख रहा? रोहन, अरे तेरी मायने पढ़ो रोहन, what are you doing here? What is this? What were you doing? What were you doing? नहीं कुछ नहीं। खिड़की में से क्या देखता था तुम? हाँ? पारका बहिरा को देखता है, मेरी वाइफ को देखता रहता है, अबा माई को शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं आपको देख रहा था। मुझे देख रहा था, मैं इधर बाहर खड़ा हूँ तो तू अंदर कैसे देख सकता है मेरे को? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपसे मिलने आ रहा था। मिलने आया था? आजा आजा, मुझे मिलना है ना। मिल अंकल, पेट लग रहा है, क्या पेट लगेगा, सब कुछ लगेगा। And tell me what was this going on? मैं अंकल कुछ नहीं कर रहा था, वो क्या, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, तो ये पैंट क्या थोड़ा लूज हो गया तो टाइट कर रहा था। हाँ। नालायक, लुच्चा, गेल सप्पा, मने तू बेवकूफ समझे से ने? चल चल चल, अभी चल कमरे में चल, अब सब कुछ मैं टाइट करता हूँ, मैं टाइट करता हूँ। नहीं अंकल, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे वैसा लड़का नहीं हूँ मतलब? चल नहीं तो जीपीएल मारूंगा गुड़ा पे लात। बात करे। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। इन्हीं मायने पढ़नू चल। અહીંયાથી चल। नहीं अंकल, देखिए। મને શું ગેલ સપ્પો સમજે શું? नहीं, मैं અરે તારું બધું ટાઈટ કરી નાખ। आखिरी बार અરે चल મારા બાબા चल। यार, मेरे को बेवकूफ बनाता है? हाँ? या किचू समझता है क्या मेरे को? निकाल निकाल निकाल। क्या मेरे को पोपट बनाता है? बुक निकाल तेरी वो ह्यूमन ब्रेन की बुक निकाल। पर क्यों? अरे क्यों सवाल नहीं पूछने का, मैंने बोला ना निकाल, मतलब निकाल, बुक निकाल। क्या लिखा है बुक के ऊपर? क्या लिखा है? ह्यूमन ब्रेन। अंदर क्या है? हाँ क्या है ये सब काम धंधा करता है तुम इधर घर में रह के? अभी तेरे बाबा को फोन करके बताता हूँ। रुक। नहीं अंकल, मैं भाभी को, मेरा मतलब मैं आंटी को देख के फैंटेसाइज नहीं कर रहा था, आई स्वेयर कसम से। अरे मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, तो मुझे दिक्कत इस बात में है कि तुम्हारे पास ये सारी किताब थी, इसमें सारे ट्रिक्स थे, ये तुमने मेरे साथ शेयर नहीं किया। I thought you were my very good friend, but I was wrong. पर अंकल वो एक्चुअली वो सैमी रीड करता है। अरे सैमी बेमी गया भाड़ में। मुझे पता है मेरी बीवी यहाँ वहाँ क्यों मुंह मारती फिरती है। क्यों अंकल? नहीं मेरा मतलब अगर आपको बताना सही लगे तो। क्या है ना कि मैं उसको वो सारी खुशियां, वो एक्साइटमेंट, थ्रिल वगैरह नहीं दे सकता हूं ना, इसलिए वो यहाँ वहाँ कनेक्शन ढूंढती रहती है। पर दिख रहा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमने डायरेक्ट केबल कनेक्शन यूज करने की जगह पे ब्लूटूथ से ही मामला सुलटा दिया। अंकल वो एक्चुअली आई एम सॉरी। नहीं, पॉइंट इज नॉट दैट। द पॉइंट इज आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी। पर अंकल मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा? हाउ? देखो अभी है ना, मैं तेरे को जो बताने वाला हूं ना, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट मेरा, मेरी बीवी का और तुम्हारा तीनों का। थ्रीसम? अरे थ्रीसम नहीं, तारी मायने पढ़नू। अरे मेरी पहला पूरी बात तो सुन ले। हुआ ये है ना,
अब अगर तेरे पास तेरी इस बुक में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन हो ना, तो मेरे को दिख रहा बताना ना प्लीज। अंकल डेफिनेटली आई डोंट नो राइट नाउ बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। पक्का? यस श्योर? श्योर। थैंक यू अंकल, थैंक यू। ओके बाय 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 बाय। यस दुबई सेट, दुबई सेट आप टेंशन मत लो, इस बार ऐसा माल लाया हूं ना कि आप देख के खुश नहीं हुआ ना तो नाम बदल देना मेरा। हाँ अरे तो आप देखो ना, देखने के बाद पता चलेगा। और क्या, पैसा आप देखने के बाद देना दुबई सेट, कोई घाई नहीं अपने को। क्या आप देख के ना मेरा नाम निकालेंगे। और क्या, एक बार देखो तो। तुझे क्या लगता है मैं इस धंधे में बाय चॉइस आई हूँ? 18 साल की थी मैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर, अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, अच्छे खासे कपड़े पहनती थी, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस था। पर एक दिन ना पापा को स्ट्रोक आ गया और सारा बिजनेस ठप पड़ गया। पापा बिस्तर पर आ गए, यहाँ तक कि पापा की दवाइयों के लिए भी ना लोगों से उधार मांगना पड़ता था। फिर क्या, कॉलेज में ना एक लड़का था, अमीर बाप की इकलौती औलाद, उसको मुझ पे क्रश था, तो मैंने भी उसे क्रश कर दिया। क्रश कर दिया मतलब? मैं उसको आई लव यू नहीं बोलती थी, पर यहाँ वहाँ छोड़ने के और साथ में घूमने के लिए ना ऐसे ले लिया करती थी, और उस बेवकूफ को लगता था कि सब प्यार है। तो फिर तुमने क्या किया? अरे वो विनय का कस्टमर निकला। अब विनय को लगा कि उसका कस्टमर उससे इतना दूर हो रहा है, ये पता लगाते लगाते विनय मेरे पास पहुंचा, और तब का दिन है और आज का दिन, पैसे की कमी नहीं हुई मुझे। यहाँ तक कि भाई को भी पढ़ाई के लिए ना अब्रॉड भेज दिया, सिंगापुर। सिंगापुर? हाँ भाई। चल अब तुझ पे आती हूँ। तुझे पता है पहले ना मेरे को डर लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पर बाद में पता चला कि लोगों को मतलब मार्केट में हर प्रोडक्ट की डिमांड है। मतलब मुझसे भी लोग नहीं डरेंगे और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, जैसे तुम बर्थडे के दिन चिल्लाई थी। अबे दुबई का सेट डन। 2 लाख दे रहा है समीर, तेरा खाता खुल गया। भाई देख, अपना 50%, तुम लोग का 25-25। बोलो डील डन है कि नहीं? अरे परवर क्या कर रहा है? वो क्या नाम है, वो रिया, रिया के पीछे भाग रहा है तू, दूरबीन से दूर से ताड़ता है। क्यों? क्योंकि तेरी जेब में पैसा नहीं है, और मुझे पता है तू यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आया है स्कॉलरशिप पे, तो अपने दिमाग की बत्ती जला, पैंट नीचे कर, 25,000 तेरे। 25,000 सिर्फ दिखाने के? अरे वो भी दुबई वाले को, किसी आटू झाटू को नहीं, समझा? झाटा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चल जा अंदर, पैंट खोल, 25,000 तुरंत तेरे। मेरे हीरे, तूने तो आज कमाल कर दिया, झंडे गाड़ दिए मेरी जान। राधा, शेख बहुत खुश हुआ। अरे पैसा भी आ गया। चेक कर बाबा, चेक कर मोबाइल। $25,000? रुको मैं अभी पापा को भेजता हूँ। वैसे वो बोले थे कि घर की छत बनवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। पापा को पैसे भेजने?
पहले बोलता। रुको अभी चेक कर। 50,000। क्या है ना, अपन बाप के मामले में ना थोड़ा सेंटी हो जाता है। और वैसे भी तेरा बाप अपना डैड। क्या बेच तू पैसा पापा को, बिंदास बेच, चल चल। थैंक यू सो मच भाई। अरे भाई भी बोलता है, थैंक यू बोलता है। तू मेरे गले लग मेरी जान, तू तो मेरी जान है, हीरा है तू मेरा हीरा। ए जय वीरू लोग, ये बसंती को काय को भूल गए रे? हाँ, और मेरा पैसा कब डालेगा? मेरा पैसा? इसको काय को पैसा देने का? तू कौन सा मेहनत किया? तू भूल मत, ये डबल रॉकेट की खोज ना मैंने ही की है। अरे मैंने वो क्या खरीदा था, गाजर। हाँ, गाजर का 40 रुपया। मतलब बहुत महंगा हो गया है वेजिटेबल्स। उसके बाद मैंने खरीदा, क्या खरीदा था? हाँ, दूधी 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 लिया। और फिर दूधी में डालने के लिए मैंने मसाला भी खरीदा ना। हाँ, 300 ग्राम 60 रुपीज। भालो भालो। उसके बाद ये 150 रुपये का हिसाब क्यों नहीं मिलता? समझ में नहीं आता क्या खरीदा था। ए डार्लिंग, डिड यू चेक व्हाट डिड आई ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? हाँ वो क्यों लो? ये कौन क्या है यहाँ से? ये डॉक्टर यहाँ से क्यों जा रही है? अरे डॉक्टर नहीं, नर्स है। ये जो भी हो, लेकिन वो ऊपर गई है, उसको कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे वो लोग मेडिकल के स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन करते होंगे ना दूसरे पेशेंट के लिए। वो अकेला है ना। आई थिंक वी मस्ट गो एंड चेक नाउ। हाँ, केला। मैं वही बोलूं कि कब से ये केला मैं क्यों भूल जाता हूँ। मैंने 150 रुपया दिया था, 2 डजन। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। आई एम रोज मेरी लेले। हेलो ले ले। ले ले। ओह माय गॉड, आपका हाथ तो बहुत गर्म है। ओह माय गॉड, योर टेम्परेचर। प्लीज आ जाओ, खड़े क्यों? चलो विनय भाई, चल चल निकल 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 चल। समीर रुक रुक रुक, दुबई सेट का फोन, 1 मिनट। यस दुबई सेट, कैसा लगा दुबई सेट? बढ़िया था ना? फिर से देखना है आपको? कितने लोग? 7 लोग? That will be 7 times money दुबई सेट। ओके ओके, आप पैसा भेजिए, मैं आपको जलवा दिखाता हूँ। कोई बात नहीं। ओके दुबई सेट, ओके ओके। अब दुबई सेट का फोन, उसकी सारी बेगमें देखना चाहती है। 14 लाख देगा राधा। क्या बात कर रहा है यार, पर बेगम क्यों देखना चाहती है? अरे राधा, इसको समझा ना। अबे तेरे पास ये जो ना एक्स्ट्रा मिसाइल, इसकी लेडीज लोग फैंस ज्यादा होंगी। आदत डाल, अभी शर्माने से काम नहीं चलेगा। घबरा मत। अब तुझे क्या लगता है, मार्केट में मेरी डिमांड जेंट्स में ज्यादा होगी या लेडीज में? जेंट्स में। अरे तू ये सब छोड़, अंदर जा जल्दी। और ये ना लड़के विड़के लोगों से शर्माना बंद कर। हाँ, नॉट गुड फॉर बिजनेस यार। और वैसे भी यही तेरी ताकत है क्या? चल अंदर जा, चल चल चल। राधा रास्ता दे, चल 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 बेटा, आजा 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 मेरी जान। चल 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 चल। यार ये विनय, यार इतने सारे पैसे, वो भी कैश में, कैसे कोई दे देगा? हवाला से आया करे। हवाला बोले तो? तेरे को मैं टीचर दिखती है? हाँ, हवाला बोले तो। यार तुझे पता होगा, इसके लिए तो पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, तेरे को कौन बोला था 11वीं में बायो लेने को? कॉमर्स लेता तो पता चलता ना।
ये ले रे, ये तेरा इरादा, तेरा भी इधर ही रख रहा हूँ, भी तेरा है। खोल 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 खोल। निकल रहे यहाँ से, निकल। हम कहाँ निकल रहे? ए बाबा, करने जाने का तेरे को हैं? मजा आने लग गया, मजा आने लग गया। देख तेरी। हाँ वही तो, देख तो, जिस चीज के लिए इतना शर्माता था आजकल वही दिखाने के लिए मजे ले रहा है ये। हाँ यार बात वो नहीं है, एक्चुअली मेरे घर पे पैसों की बहुत जरूरत थी और अब तक के सारे खर्चे मेरे पापा उठाते आ रहे हैं, पर अब मैंने उनको बोल दिया है कि मुझे इंटर्नशिप लग गई है, अब पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। अबे यार, अभी सैंटी होने का टाइम नहीं है, पार्टी का टाइम है क्या? चल, वो तेरा दोस्त इंतजार कर रहा हो घर पे, राधा स्टार्ट कर यार तू, जल्दी चल चल।